हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट हेल्थ सेंटर। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग अपने इस वीडियो सीरीज़ में लाइट और लाइट से जुड़े कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इससे पहले आपने पढ़ा कि डिफरेंट थ्योरीज रिगार्डिंग लाइट्स क्या हैं, लाइट से जुड़े कुछ बेसिक टर्म्स, रिफ्लेक्शन क्या है ना। तो अगर जो बच्चे नए हैं और वो वीडियोस नहीं देख पाए हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। आइए तो शुरू करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो बेसिकली इमेज का फॉर्म होता है या जो भी या ऑब्जेक्ट को पोजीशन को शो करने के लिए यू नीड एटलीस्ट टू रेज, है ना। तो इमेज फॉर्म होता है टू रेज कहीं जाके या तो एक्चुअली मीट कर जाए या मिलता हुआ दिखते हो, है ना। तो एक्चुअली मीट अगर करते थे तो उसे हम लोग क्या करते थे, रियल इमेज। और अगर मिलता हुआ अपीयर होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। ठीक है। तो होता क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलते हैं और मेरे या हमारे ह्यूमन आइज पर पहुंचते हैं, हमारे रेटिनल स्क्रीन पर। तो फिर हम लोग इमेज को विजुअलाइज करते हैं या व्यू करते हैं। ठीक है। तो लेट सपोज हियर इट इज ए ऑब्जेक्ट, इससे वी नीड एटलीस्ट टू रेज, तो हमें दो रे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से एक रे लेट सपोज ये निकल के आया यहाँ पे, ठीक है। और आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये ऐसा कुछ चला गया। यहाँ पे क्या हो गया, इट इंसिडेंट विथ एन एंगल, इसको हमने I1 के नाम से दिया। और दूसरा क्या है, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, इसको हमने R1 के नाम से दिया। दूसरा ये हो सकता है कि ऐसा गया है कुछ आपका और कुछ यहाँ पे निकल गया। ठीक है। तो इसको हमने कहें I2 कर दिया और इसको R2 कह दिया। ठीक है। अब ये एक्चुअली तो मीट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर ध्यान से अगर देखोगे तो इसको अगर हम कहीं यहाँ पे पीछे बढ़ा दें तो यहाँ पे कहीं मिलता हुआ दिखेगा, है ना। तो दिस इमेज फॉर्म, सच टाइप ऑफ इमेज फॉर्म इज नोन एज वर्चुअल इमेज। ठीक है। तो पहली बात तो हमें समझ में आ रहा है कि इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअली बनेगा। ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं, वर्चुअल इमेज बनेगा। और अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट बनेगा, मतलब सीधा। अगर मैं अपने आप को देखूंगा तो मेरा हेड जो है वो ऊपर हेड ही दिखेगा और नीचे फुट दिखेगा, ऐसा नहीं कि मेरा हेड नीचे चला जाएगा। तो वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल का एक सेंस और भी क्या है कि इसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। एक सेंस मैंने पीछे भी बता दिया था वर्चुअल इमेज कैसा बनता था, है ना। जहाँ पे एक्चुअली कन्वर्ज्ड या आफ्टर रिफ्लेक्शन नहीं होते हैं तो उसे वर्चुअल इमेज कहा जाता है। ठीक है। अपीयर्स होते हैं। अब एक बात, अब कुछ एक प्रॉपर्टी है इस इमेज के जो फॉर्म हो रहा है। पहला प्रॉपर्टी आपने पढ़ ही लिया, क्या, ये वर्चुअल इमेज होगा और साथ ही साथ इरेक्ट होगा। अब ये दूसरा प्रॉपर्टी या यूं कहें कि ये तो उसका खास प्रॉपर्टी था। अब ये जो प्रॉपर्टी है दैट इज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। मतलब जितना आगे आप रहोगे उतना ही पीछे आपका इमेज बनेगा। इस चीज को समझा भी जा सकता है या इसका प्रूफ हम लोग ऐसे देखते हैं कि लेट सपोज ये वाला ऑब्जेक्ट है आपका, ये इमेज है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव ड्रॉ ए परपेंडिकुलर। तो बेसिकली ये वाला जो मिरर है इससे इसका कुछ डिस्टेंस होगा, इससे इसका कुछ डिस्टेंस होगा, है ना। तो अभी जो मिरर से या जो भी है आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यू से। ठीक है। और जो मिरर से इमेज का डिस्टेंस है उसको हम लोग करते हैं वी से। क्लियर है, इतना हम लोग समझ पा रहे हैं। मिरर से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, इमेज का जो डिस्टेंस है मिरर से उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वी से। अब ध्यान, ये 90 डिग्री होगा, है ना, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो शॉर्टेस्ट भी होगा। अब ध्यान से देखिए, दिस इज I1 और दिस इज R1, और आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से जानते हो कि I1 और R1 बड़ा होगा, सेम होगा, सॉरी बराबर होगा, है ना, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है। अच्छा, अगर ध्यान से देखो, ये R1 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, R1 करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्लियर है, दिस टू लाइंस आर पैरेलल। अगर मैं इसको देखूं तो, है ना, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अच्छा, ये लाइन ये और इसके पैरेलल है तो ये I1, तो ये भी I1। ठीक है, क्लियर है, देखो ध्यान से, दिस इज I1, दिस इज I1,
क्योंकि ये दोनों कौन सा है, ऑल्टरनेट एंगल है ना। अच्छा, R1 को फिर से मैं क्या लिख सकता हूँ, I1 के बराबर है ये भी। अब ध्यान से देखो, इस दो ट्रायंगल में अगर मैं इसको M दे दूं नाम और इसको मैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोल दूं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल, ये इमेज है, इसको मान लेते हैं, ये समझ लीजिए मिरर का इंसिडेंट पॉइंट है। तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए कि ये वाला, इसको कुछ भी मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ट्रायंगल ओ जेड एम एंड ट्रायंगल आई जेड एम वो। तो पहला चीज क्या है, ये I1 और ये I1 बराबर है, इसका मतलब एंगल एम ओ जेड इज इक्वल टू एंगल एम आई जेड, लिख सकते हैं। उसके बाद ये कितना होगा, ये आई के बराबर हो जाए। दूसरे क्या होगा, ये वाला ओ एम जेड, एंगल ओ एम जेड इज इक्वल टू एंगल आई एम जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। और एम जेड दोनों में कॉमन है, एम जेड इज इक्वल टू एम जेड कॉमन। तो ट्रायंगल ओ जेड एम कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल आई जेड एम के। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ओ एम जो है वो बराबर है आई एम के, यानी कि यू जो बराबर है वी के बराबर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो पहला बात हम लोग को समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। अब कह रहा है द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, है ना। लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब है कि आप देखे भी होंगे, है ना, कि एम्बुलेंस आपने देखा है, तो एम्बुलेंस में देखे होंगे कि आप उल्टा एम्बुलेंस लिखा होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो रियर मिरर आप जो गाड़ी में लगा होता है वो उसको सीधा दिखाई देता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेटरली इन्वर्जन। तो इसको लेफ्ट राइट इन्वर्जन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मिरर में क्या करूं, अपना ये हैंड बनाऊं, ठीक है, आपको अपना लेफ्ट हैंड बनाऊं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, राइट हैंड दिखेगा, समझ पा रहे हैं। ये छोटा वाला हाथ, फिर ये ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, और फाइनली ऐसा, ठीक है। तो इसी को लेफ्ट राइट इन्वर्जन में, ड्राइंग पे मत जाइएगा, ये इसी को लेफ्ट राइट इन्वर्जन करते हैं, है ना। तो अगर मान लीजिए एम्बुलेंस लिखा होगा तो उसको भी उल्टे तरीके से लिखा जाता है। कहता है द साइज ऑफ इमेज इज द सेम एज दैट ऑब्जेक्ट। तो जितना साइज होगा इमेज का या ऑब्जेक्ट का, उतने ही साइज का आपका इमेज बनेगा, ठीक है ना। ए प्लेन मिरर बिहेव एज द विंडो टू द वर्चुअल वर्ल्ड। अब ये क्या होता है कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे हैं, है ना, और ये इसको मैं मिरर की तरह बिहेव कर सकता हूँ। तो एग्जैक्टली आप जानते हो कि इतने ही पीछे पे एक मिरर इमेज बनेगा, है ना। अब वो इमेज जो है एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, अभी तक साइंस के पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि उस वाले जो पर्सन आप अपने मिरर में देखते हो उससे हम लोग इंटरेक्ट कर सके, है ना। लेकिन एग्जिस्टेंस हो पा रहा है, आप देख पा रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल वर्ल्ड। तो उसी का विंडो कह सकते हो एक तरीके से। अब साइंस किसी टाइम डेवलप कर जाए तो हो सकता है हम लोग विंडोज मिरर के पीछे वाले जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसको भी इंटरेक्ट कर ले। इंटरस्टेलर मूवी में थोड़ा सा आपको व्यू देखने को मिला होगा ना, एक वर्चुअल वर्ल्ड के थ्रू आप देखे होंगे लास्ट में एंड सीन में। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, है ना। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट थ्योरीज रिगार्डिंग रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर। ऑल्दो प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ एक बात और बच जाते हैं, लाइक फील्ड ऑफ व्यू, इमेज फॉर्मेशंस, है ना, और रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। तो लेकिन ये जो है वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर वाकई बच्चे कमेंट करेंगे कि सर हमें चाहिए वो, तो फिर मैं बनाऊंगा, अदरवाइज फिर मैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सर्फेसेस
सही बताना ट्राई करूँगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसी तरह लगातार पढ़ते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, है ना। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ख्याल रखिए अपना और दूसरों का, है ना। चलो, जय हिंद, जय भारत।